नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 9th का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.4 का सवाल बताने वाला हूं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको स्केल के ज़रिए बनाना होगा। स्केल आपका यूज़ नहीं करना है। पहले आपको समझिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। इसको लाइन रेखा पर दिखाना रहता है। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। आपको मालूम है 3.765 है, यानी 3 से क्या है, अधिक है, ज़्यादा है। तो स्केल अगर हम लेते हैं तो 0 है और इधर में है क्या होगा, माइनस। इधर में है 1 2 3 4, प्लस में है, बढ़ेगा। अब ये प्लस में है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्लस वाला है, यहाँ प्लस में है तो प्लस वाला को ही लिए है, इधर माइनस वाला को नहीं लिए है। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्लस वाला में 3.765 है, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है वो 3 और 4 के क्या है, बीच में है। बोलिए, समझा ना? 3.765 क्या है, 3 और 4 के बीच में है ना? तो 3 और 4 यहाँ पे हम लिख दिए हैं और इसी को फिर आपको मालूम है कि 3.765 है, तो अंदर छोटा छोटा करेंगे तो 3.1 3.2 3 आएगा ना। तो देखिए, ये 3 और 4 को यहाँ पे हमने ले लिया है। देखिए यहाँ ले लिया और फिर यहाँ लिखा 3.1 3.2 3.3, एकदम 3.9 तक लिख लिए। हमको चाहिएगा 3.7। देखिए 3.7 लिए हैं, उसके बाद 3.76 है, तो 3.7 पहले कंप्लीट होगा तब ना फिर आएगा 6, फिर 6 आएगा तो फिर वो 1 से शुरू होगा। हमने क्या किया है कि 3.7 के बाद 3.8 लिया है और 3.7 और 3.8 के बीच में कौन होगा, 3.76 होगा ना, इसके बीच में होगा। तो हमने 3.7 और 3.8 इस पॉइंट को क्या किया है, फिर लंबा किया है। तब फिर इसका नाम B1 और B2 दिए हैं और यहाँ पे लिख लिए 3.7 और 3.8। और फिर यहाँ से हम क्या किए, 3.71 3.72 3.73 3.74, इस तरह से हम गए हैं 3.76 के पास। देखिए 3.76 आया ना, फिर उसके बाद 3.779 तक गए हैं और यहाँ 3.8 तो है ही। अब हमको जो लेना है वो 3.76। तो आप देखिए 3.76 कहाँ है, ये ना है 3.76। तो अगला जो संख्या दिया है तो वो क्या होगा, 3.76 और 3.77 के क्या होगा, बीच में होगा। तो फिर ये दोनों लाइन को हम क्या किया है, लमड़ाए हैं। तो फिर यहाँ लिखे हैं इसको C1 और C2। देखिए तो यहाँ हो गया 3.76 और 3.77। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग 1 2 करके स्टार्ट करेंगे। तो 3.761 3.762 3.763, इस तरह से हम लोग बढ़ते गए हैं। तो हम लोग को चाहिएगा 3.765। तो 3.765 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला लाइन है, देखिए है। इसके बाद भी हम लोग 9 तक जाएंगे और उसके बाद फिर क्या है 3.77। तो हमको चाहिए 3.765, जो यही पॉइंट है, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसको हम लोग गोल कर देंगे, यही बनाना था। तो इस तरह के जब भी अगर संख्या देता है तो उसको संख्या रेखा पर हम लोग इसी तरह दिखाते हैं। समझ में आया? अब किसी तरह का फिर भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और ये लास्ट है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। हम पहले बताए थे कि 4.26 को कैसे लिख सकते हैं। 4.26 4.26 26 26 यही बार बार रिपीट होगा, इसीलिए 4.26 को 2 स्थान तक लिखे हैं, आगे नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर दिखलाइए। तो दशमलव के बाद 4 अंक हुआ और 4 अंक कौन होगा, ये बार का मतलब 2 और 6 पर बार लगा हुआ है, तो वही अंक बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यही इसीलिए हम क्या लिखे 26 26, आगे भी 26 ही हुए होगा, लेकिन दशमलव के 4 स्थान तक को ही संख्या रेखा पर दिखाना, इसलिए 4 अंक तक लिखे हैं। अब ध्यान से समझिए, जो 4.26 है
ये क्या है, प्लस में है, इसीलिए 0 से इधर में प्लस वाला हम लिए संख्या रेखा 1 2 3 4 5 6 है। अब समझिए 4.26 है वो 4 और 5 के क्या है, बीच में है। बोलिए 4 और 5 के बीच में ना है, इसीलिए हम इसको A1 और A2 माने हैं। ध्यान से समझिए। अब 4 और 5 को यहाँ लिख दिए और ऐसे लिख दिए लंबड़ा करके, ठीक है। इसके बाद हमको क्या लाना है, 4.2, तब 4.1 4.2 4.3 इस तरह से 4.9 और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये संख्या रेखा ऐसे होगा स्केल पर हम लोग देखेंगे। तो फिर क्या देखना है कि 4.2 के बाद क्या लाना है, 6, तो फिर 4.21 23 24 ऐसे आएगा तो 6 तक जाएगा। तो फिर हम लोग को जो संख्या है 4.2 वो क्या है, 4.2 यहाँ पे है, हमको लाना है 4.26, यानी कि 4.2 से क्या है, ज़्यादा है। तो 4.2 से कितना ज़्यादा है, तो 4.2 और 4.3 के क्या है, बीचे में है। तो 4.2 और 4.3 को क्या किए, फिर ऐसे हम लोग लमड़ा दिए, तो यहाँ लिख लिए 4.2 और 4.3। अब इसके अंदर फिर 4.21 4.22 4.23 इस तरह से हम लोग कहाँ तक आए, 4.29 तक। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 4.2 और 6 जाना है। तब 4.21 23 24 5 6 यहाँ पे है ना, यहीं पे है 4.26। लेकिन उसके बाद भी है, तो उसके बाद है तो कितना है, 4.26 और 4.27 के क्या है, बीचे में है। तो अब फिर इसको हम लोग दो पॉइंट का नाम देंगे C1 C2, और फिर इसको इस तरह से स्केल पर लंबड़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4.26 और यहाँ पे लिखेंगे 4.27। अब फिर यहाँ से लिखेंगे 4.261 4.262 फिर 3 4 5 इस तरह से 9 तक जाएंगे। अब हमको क्या लेना है, 4.262 तीसरा स्थान पर, तो 4.262 यहीं पे ना है। उसके बाद भी एगो अंक क्या है, 6 है। तो अब जो अंक 6 है तो 4.262 4.263 के क्या है, बीचे में है। तो फिर ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, लंबड़ाएंगे। तो जब इसको लंबड़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 4.262 और 4.263। अब फिर यहाँ से लिखेंगे 4.2621 4.2622 फिर 23 फिर 4 5 6 7 9 तक इसी तरह लिखेंगे। अब हमको क्या चाहिए, 4.2626, तब 4.2624 4.2625 4.2626 यहीं पे ना है, यही पॉइंट है। ध्यान से देखिए, यहाँ आया, यही वाला पॉइंट हम लोग को चाहिए था, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से संख्या रेखा पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।